हमने उनका मसौदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मसौदा है ही नहीं। तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था, हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। JUI ने हुकूमत का मुजव्विज़ा मुसव्विदा यकसर मुस्तरद कर दिया। साथ देते तो कौम की अमानत में खयानत होती। मौलाना फजलुर रहमान की PTI रहनुमा असद कैसर के ज़ोहराने में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले अब तो हुकूमत ये भी कह रही है कि कोई मुसव्विदा था ही नहीं। सवाल उठाया फिर जो मुसव्विदा दिया गया वो क्या था। असद कैसर बोले JUI और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में मिलकर चलेंगे। ऑपोजिशन ने फैसला किया है तमाम मामलात मुशावरत से हल करेंगे। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक। ऑपोजिशन से आईनी तरामीम छुपाई जा रही हैं। हुकूमत ने अपने अरकान पार्लियामेंट को भी अंधेरे में रखा। मौलाना साहब ने आपके सामने कहा कि हमने उस मुसव्विदों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। हमने ये फैसला किया है आपस में कि जो भी चीज़ होगी हम अपोजिशन आपस में मशावरत से मामलात को आगे बढ़ाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में रिहाइश का सियासी सरगर्मियों का मरकज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI सरबराह से मुलाकात। मोहसिन नकवी की आईनी तरामीम से मुतालिक मौलाना से मुशावरत। कहा हुकूमत आईनी तरामीम पर तमाम सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। समझता हूं जस्टिस मंसूर अली शाह ही अगले चीफ जस्टिस होंगे। जजों की उम्र में छेड़छाड़ से लगेगा कि हम किसी खास फर्द को ओहदे से बाहर या अंदर रखना चाहते हैं जो नामुनासिब होगा। बिलावल भुट्टो की पीपल्स लॉयर फोरम से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम के हक में है लेकिन हम फौजी अदालतों की हिमायत नहीं करते। आईनी तरामीम का ज़ेरे गर्दिश मुबैना मुसव्विदा असल नहीं। गर्दिश में आईनी तरामीम का पैकेज महज तजावीज़ हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब। कहा आईनी तरामीम में अदालती इस्लाहात भी शामिल। मुजव्विज़ा आईनी अदालत में तमाम वफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी होगी। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल फारूक H नाइक ने कहा जब तक काबीना ड्राफ्ट मंजूर ना कर ले किसी बिल को हतमी मुसव्विदा नहीं कहा जा सकता। ये पहला ड्राफ्ट के बाद उन्होंने सही की, जब तक कि कैबिनेट अप्रूव नहीं करेगी कोई लेजिस्लेटिव बिल हो वो पार्लियामेंट के पास नहीं है। आईनी तरमीम पर हुकूमत का तहरीक इंसाफ से राबता। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की तहरीक इंसाफ से ड्राफ्ट का जायजा लेने पर गौर की इस्तदा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने गिरफ्तार होने वाले अरकान के एजाज में जोहराना दिया। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से राबता करके ऑपोजिशन को ड्राफ्ट देने का कहा। PTI अरकान ने हुकूमत को PTI क़यादत से राबते की तजवीज़ दी। हमारे लीडर को बाहर लेकर आए फिर तरामीम पर बात करें। नामुकम्मल हाउस से आप कैसे तरामीम पास कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं कि आपका हाउस ऑफ फेडरेशन ही मुकम्मल नहीं। अफसोस की बात है कि नवासा रात के अंधेरे में नाना के बनाए आइन पर नक़बज़नी कर रहा था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि अली मोहम्मद खान ने आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए NRO मांगा, किसी को NRO नहीं मिलेगा। चीफ जस्टिस और जजों की मुद्दत मुलाजमत में तौसी नहीं की जा रही। ये सब मीडिया में जारी कयास आराइयां हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं यकीन है आईनी तरामीम पर मौलाना फजलुर रहमान राजी हो जाएंगे। उसूली तौर पर वो मिसाक जमहूरियत में दर्ज आईनी अदालत और जजों की तैनाती के तरीक़ाकार पर मुत्तफिक हैं। उन्होंने जुज़ियात और तफसीलात समझने के लिए वक्त मांगा है। JUI और दीगर जमातों के ताउन से तरामीम मंजूर हो जाएंगी। तरामीम का बाब खत्म नहीं हुआ बल्कि आगे बढ़ रहा है। पीपल्स पार्टी इस अमल में मुतहर्रिक किरदार अदा कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस के हतमी फैसले से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। अदालत की बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला का मुतल्लका दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत।
एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त बरियत मुस्तरद की, जिस पर दोनों ने फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। तहरीक इंसाफ को 5 साल बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के नताइज भुगतना होंगे। मेंबर इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन से 3 हफ्ते की मोहलत मांग ली, मौक़िफ़ इख्तियार किया। जो दस्तावेजात जमा करानी है वो FIA के पास है। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI ने अपने दौर में शफाफ तरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। चारों सूबों में इलेक्शन मुनक्कद हुए थे, वो इलेक्शन इस्लामाबाद में भी हुए थे। उसमें चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और हमारे 4 सदूरों का इंतखाब हुआ था। उससे रिलेटेड किसी ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया था। इवन इलेक्शन कमीशन ने हमें एक एड्रेस किया था लेटर, उस लेटर में भी कुछ आईनी कानूनी सवाल पूछे थे, उनमें कोई एतराज़ नहीं उठाया था। इलेक्शन ना कराए तो इंतखाबी निशान भी जाएगा और पार्टी डी-नोटिफाई भी हो सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के JUI इंट्रा पार्टी इलेक्शन की समाअत के दौरान रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन में JUI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। JUI के वकील ने 60 दिन का वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत लेने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास में शॉर्ट ऑर्डर का जायजा। मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के 14 सितंबर को जारी करदा ऑर्डर पर भी गौर। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पार्लियामेंट की कानून साजी का भी जायजा। इजलास में कानूनी नुकात और मुजरमात का भी जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल दोबारा होगा। हुकूमत का PAC का अबूरी चेयरमैन मुकर्रर करने का फैसला। नून लीग के चीफ व्हिप तारिक फजल चौधरी कहते हैं, अपोजिशन को 2 खतूत लिखे जवाब नहीं दिया गया। बेहतरीन अवामी मुफाद में ओहदा ज्यादा देर तक खाली नहीं रखा जा सकता। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन का इलेक्शन 1-2 दिन में हो जाएगा। किसी हुकूमती मेंबर को अबूरी चेयरमैन PAC मुंतखब किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अफगान कौंसल की वकालत करने लगे। कहते हैं कि अफगान कौंसल जनरल ने वजाहत कर दी वो पाकिस्तानी तराने का एहतराम करते हैं, अलबत्ता मौसीकी की वजह से कौमी तराने के एहतराम में खड़े नहीं हुए। अली अमीन गंडापुर के मुताबिक एक टिकटॉकर पंजाब में और एक खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर फैसल करीम कुद्दी को वेला मुंदा करार दे दिया। लाहौर में PTI का जलसा रुकवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। पंजाब हुकूमत और तहरीक इंसाफ को फरीक बनाया गया। PTI को पंजाब भर में कहीं पर भी जलसा करने से रोका जाए, दरखास्त गुजार की इस्तदा। हुकूमत ने मुआहदे पर अमल ना किया तो भरपूर एहतजाज होगा। लॉन्ग मार्च, पहिया जाम हड़ताल और इस्लामाबाद में धरने का ऑप्शन मौजूद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत को इंतबाह। कहते हैं हुकूमत आईनी तरामीम करा के अपनी मर्जी के फैसले चाहती है। उम्मीद करते हैं मौलाना फजलुर रहमान इस्तकामत दिखाएंगे। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में PTI के वजीर तालीम ने 1 अरब रुपए की करप्शन की। इस पर नैब केस बनना चाहिए। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, PTI हुकूमत में करप्शन के सिवा कुछ नहीं हुआ। स्कूलों के मसले का हल सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। पंजाब में 49,000 से 14,000 स्कूल आउटसोर्स कर रहे हैं। पहले मरहले में 5800 स्कूल आउटसोर्स होंगे। सुनो न्यूज की आवाज उठाने पर कराची वालों की सुनी गई। वज़ीर आला सिंध ने कराची की सड़कों की मुरम्मत और तामीर के लिए 1.5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी।
इजलास में बारिशों से मुतासरा सड़कों की मुरम्मत से मुतालिक ब्रीफिंग। बरतानवी बादशाह की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दौलत मुश्तरका सरबराही इजलास में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत। किंग चार्ल्स होम ने शहबाज शरीफ को टेलीफोन करके दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म ने दावत कबूल कर ली। शहबाज शरीफ का दौलत मुश्तरका और उसके चार्टर पर अमल दरामद के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म की मौसमियाती तब्दीलियों पर बातचीत। उम्मीद जाहिर की कि शाह चार्ल्स मलिका के हमरा जल्द पाकिस्तान का दौरा करें। रूस के नायब वज़ीर-ए-आज़म एलेक्सी ओरचिन का पाकिस्तान का दौरा। पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार ने कहा कि पाक रूस सिफारती ताल्लुकात की तवील तारीख है। रूसी नायब सदर का दौरा दोनों ममालिक में बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने की जानिब मुस्बत इकदाम। मुलाकात में दिलचस्पी के बाहमी अमूर और तिजारत के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। तालीम, सकाफत, सयाहत के फ़रोग पर भी बातचीत हुई। सदर मुमलिकत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में ढोंग इलेक्शन मुस्तरद कर दिए। आसिफ जरदारी से पाकिस्तान में मुक़ीम मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुहाजिरीन की मुलाकात। सदर ने कहा रियासती इंतखाबात कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत का नेमुल बदल नहीं हो सकते। आलमी बरादरी मोदी हुकूमत को मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराए। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक इस्तिस्बाब राय कराने का मुतालबा।